हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 3 का अध्याय 15 का पारायण करेंगे। आप सब लोग थोड़ा समय निकालिए, सुनिए और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। हम लोग का जो ये संस्कृति है पुराणों का, जरूर सुनिए, जरूर शेयर करिए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। ओम विष्णवे नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। कल हमने देखा था कि व्यक्ति को गृहस्थाश्रम में रहकर भी अपने मर्यादा में रहकर निष्काम भाव से परमात्मा को अपने कर्म अर्पण करने चाहिए। क्योंकि दीति जी ने जब सुना कि अपने पुत्रों का वध स्वयं भगवान के हाथों से होगा तभी वो आनंदित हुई, परंतु सायंकाल में उन्होंने जो कर्म किया उसके लिए पहले वो पछतावा कर रही थी। उसके बाद उनको ये फील हुआ कि उनके पौत्र परमात्मा का परम भक्त होगा और प्रभु स्वयं उनको दर्शन देंगे। उससे वो आनंदित हो गई। उससे आगे दीति ने महर्षि कश्यप जी के द्वारा स्थापित गर्भ को 100 सालों तक अपने अंदर में धारण करके रखा और कश्यप जी के अमोघ तेज के कारण दिशाओं में अंधकार छाने लगा। सूर्य का प्रकाश क्षीण होने लगा। सनत कुमार ज्ञानी और तत्ववेत्ता थे। परमात्मा के दर्शन के लिए वैकुंठ धाम जाने के लिए निकले। वहां बिना रोक टोक का 6 डोरी पार कर गए और जब 7वां डोरी जब आया तब जय विजय नाम के भगवान के पार्षदों ने बीच में लकड़ियां रख दी, मतलब उनको रोका, उन सनत कुमार के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। उसके उपरांत दिशा रूपी वस्त्र और अपने घुटने तक की जो जटा देखी उसकी मश्करी भी वो लोग करने लगे, मजाक उड़ाने लगे। संयम और योग के द्वारा वो सब देवों के पूर्वज होने के बावजूद भी 5 साल के बच्चे जैसे दिख रहे थे। सनत कुमार पार्षदों को कहने लगे कि आप वैकुंठ में रहते हो, फिर भी आपके अंदर भेद दृष्टि है, भेदभाव भरी जो दृष्टि है उसको आप भूले नहीं हो। यहाँ पे और यहाँ रहने वाले मतलब वैकुंठ वासियों में राग द्वेष, दूसरे का अपमान करना, अभिमान करना, ये सब नहीं होता है। आपने हमारे प्रभु दर्शन में विघ्न डाला है, इसीलिए आप यहाँ पे रहने के लिए योग्य नहीं हो। इसीलिए काम, क्रोध, लोभ उसका जो निवास स्थान है, ऐसी पाप योनि में आपका पतन हो, ऐसा उन्होंने बोला। भयंकर श्राप सुनकर जय और विजय दोनों शिवर होने लगे, द्रूजने लगे, अंदर से डर गए। उन्होंने सनत कुमार की माफी मांगी और बोला कि हे प्रभु, हम आपके अपराधी हैं और हम दंड के अधिकारी भी हैं। कृपा करके भगवान के श्री चरणों का विस्मरण नहीं हो, ऐसा अनुग्रह कर दीजिए। बाहर का कोलाहल सुनकर वैकुंठ अधिपति भक्तवत्सल भगवान लक्ष्मी जी सहित कुमारों की चरण वंदना करते हुए अपने सेवकों ने किया हुआ जो अपराध था उसकी क्षमा मांगी। सनत कुमार तथा सनकादिक मुनि जो सब थे वो समाधि में मग्न रहते थे। जब भगवान का दर्शन हुआ तब उनके नयन जो हैं, उनके चक्षु जो हैं, उनकी आंखें जो हैं, उनके दर्शन से, आनंद से और दर्शन के आनंद से तृप्त नहीं हो रही थी। सनत कुमार ने बोला कि हे भक्तवत्सल प्रभु, जब भक्त आपको पुकारते हैं तो आप निर्गुण निराकार होने के बावजूद भी आप सगुण साकार होकर भक्तों की मदद में आकर खड़े हो जाते हो। आपने आज हम लोगों को प्रत्यक्ष दर्शन देकर आपने मुझे कृतार्थ कर दिया है। हमारा जो चित्त है, जो चित्त मेरा है, वो आपका ही ध्यान करे और हमारे जो नयन है वो जगत में सर्वत्र आपका ही दर्शन करे।
हमारे जो पैर है आपके ही तीर्थों में विचरण करे और हमारे जो हाथ है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सेवा को करते रहे और आपकी सेवाओं का कार्य ही करते रहे और हमारे मस्तक पर आपके भक्तों की जो चरण रज है वो चढ़ती रहे। ऐसा वरदान हमें दीजिए। यहाँ पे जो अध्याय 15 है वो परिपूर्ण हुआ। बहुत अच्छा वरदान मांगा है यहाँ पे सनत कुमारों ने, बहुत अच्छा वरदान मांगा है और भगवान आगे क्या करते हैं वो पता लगेगा बाद में। हम लोग थोड़ा समय निकाल कर सुनते रहें, समझते रहें और आगे बढ़ते रहे। और ये जो अध्याय 15 है वो है जय विजय को श्राप। तो जय विजय को श्राप तो मिल ही गया, परंतु साथ में क्या हुआ, विष्णु जी और लक्ष्मी जी का दर्शन भी प्राप्त हुआ। और ये बोलकर हम लोगों को भी, हम सभी को भी वही दर्शन प्राप्त हुआ। समझते रहिए, सुनते रहिए, जुड़े रहिए। चलिए, श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम मम। जय श्री कृष्ण।